महापुरुषों ने, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे ऋषि दयानंद रहे हों, चाहे हमारे राम और कृष्ण रहे हों, चाहे मोहम्मद साहिब रहे हों, चाहे यीशु मसीह हो, सभी ने हमें प्रेरणा दी है कि अपने से हटके दूसरों के लिए जीना सीखो। उसी को हमारे यहाँ जो 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य शुरू हुआ, इसमें हमारे महापुरुषों का ही विचार रहा कि युवाओं को सेवा के लिए जोड़ा जाए। इसी श्रम के भाव को पढ़कर चीन ने अपने यहाँ यह किया कि युवा के जो घंटे थे, अगर 8 घंटे पढ़ाई के हैं तो 2 घंटे श्रमदान के दे दिए। वो लोग जाते थे सड़कों के किनारे, सड़कें साफ करते थे, तालाबों के अंदर तालाबें साफ करते थे, लोगों को जाते थे, उन्हें बताते थे कि भाई तुम अपनी नालियां साफ करो, और साथ ही ये बताते थे कि भाई जिसका घर जितना बड़ा है उतना आधा वो साफ करे, आधा दूसरा साफ करे। इससे एक तो अहंकार नहीं होता था और दूसरे सफाई और होती थी। आज चीन विश्व शक्ति इसी आधार पर बना है। भारतवर्ष में भी ये जो राष्ट्रीय सेवा योजनाएं हैं, स्काउट एवं गाइड्स है या एनसीसी है, उसमें यही प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में सैन्य प्रशिक्षण होता है, स्काउट एंड गाइड्स में ऐसी स्थिति बताई जाती है कि जब कोई आपदा की स्थिति हो तो उस समय कैसे स्ट्रेचर बनाया जाए, कैसे तंबू बनाए जाएं, कैसे कुछ और बनाया जाए, और इस तरीके से वो चलता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भी आप लोग जब जाते हैं तो आपको कुछ कड़वे मीठे अनुभव भी होते हैं। बाजा आदमी असभ्यता से भी बोल देता है, ऐसा भी एक आध उदाहरण हो जाता है। अतः आप उसमें अपने को समाना सीखते हैं, और जब आप समाना सीखते हैं और उसके बावजूद भी निरंतर प्रयासरत उन लोगों को अच्छे कार्य की ओर, वृक्षारोपण की ओर, सफाई की ओर, अपने टीकाकरण की ओर और दूसरे लोगों की ओर जागरूक करते हैं, तो ये जो कार्य आप कर रहे होते हैं ये ईश्वर का कार्य होता है, ये ईश्वरीय कार्य होता है। क्योंकि मनुष्य जब अपने लिए ही खाता है, अपने लिए ही पहनता है, अपने लिए ही सोचता है, तो पशु में और उसमें या पक्षी और उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब वो दूसरों के लिए सोचता है, करता है, तो वो ईश्वरीय कार्य होता है। आपने देखा होगा परमपिता परमात्मा ने आपके यहाँ क्या कुछ नहीं किया, उसने सूर्य की रोशनी दी। यदि सूर्य की रोशनी बंद हो जाए तो अभी तो आपको ठंड लग रही है, लेकिन यदि सूर्य का प्रारूप बिल्कुल लुप्त हो जाए तो आपका 1-2 मिनट का भी जीवन नहीं रहेगा। इसी तरीके से हवा चल रही है, उसमें ऑक्सीजन बह रही है, वो परमात्मा ने आपको निःशुल्क दी है। उस ऑक्सीजन को लेकर आप लोग जो है सांस ले रहे हैं, पूरी दुनिया को वो देता है। तो जब वो पूरी दुनिया को देता है तो हम भी उसी के अंश हैं, उसी की उत्पत्ति हैं, उसी के द्वारा संचालित हैं। तो हम क्यों नहीं उसके जैसा कार्य कुछ जगह ही कर सकते हैं। कुछ घरों में हम करते हैं, कुछ गाँव में करते हैं, कुछ अपने विद्यालय में करते हैं। तो जब ऐसा कार्य हम कर रहे होते हैं तो वो ईश्वरीय कार्य होता है, और हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें जो अगला जीवन मिलता है वो अपने इन्हीं कार्यों से मिलता है। जिन लोगों के दूषित कार्य वो होंगे उन्हें जो है उनकी अवनति हो जाएगी, और जिन लोगों को अच्छे कार्य होंगे उनकी उन्नति हो जाएगी। अच्छा, अपने जीवन में अच्छे से अच्छे उन्नति के कार्य और उन्नति की चीजें अपने अंदर बटोरिए। इसे बटोर कर आप जो है अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। जो आप उस चीज का आनंद देखिए जो त्याग में मिलता है। आपको 4 रोटी की भूख है और यदि किसी को आपने 2 रोटी खिला दी, 3 रोटी खिला दी, अपने आप एक, तो जो तृप्ति आपको मिलेगी उसकी एक बात अलग है। मैं एक बार विदेश यात्राओं से लौटा, मैं 8-10 देशों में गया, मेरा खर्चा भी वहीं के देशों ने, सरकारों ने और संगठनों ने दिया था। तो उसके बाद मैं नैनीताल से लौट रहा था तो एक गुरुद्वारे में फिर मुफ्त का लंगर चल रहा था, उसमें मैंने भी रोटी ले ली, दाल रख ली। उस दाल और रोटी में जो स्वाद आया वो मुझे कहीं भी नहीं आया। तो ऐसे स्वाद को जब प्रेम में भरकर कोई किसी को कुछ देता है या करता है तो उससे एक तृप्ति मिलती है, उससे हमें जीवनी शक्ति जो है बढ़ती है। एक लेडी मिसेस वाट हुई है अमेरिका में, उनने मिसेस वाट ने जो है अपनी 3000 पृष्ठों की एक किताब लिखी है जिसमें 3000 लोगों का विश्लेषण उन्होंने किया है। तो उस विश्लेषण के अनुसार उन्होंने उसमें जो है अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उन निष्कर्षों में उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं कह सकते कि अच्छा कार्य करने से कोई अच्छा जीवन मिलता होगा, क्योंकि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन अच्छा कार्य करने से हमारे शरीर में ऐसे स्राव होते हैं जो कि हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं, और जो कि हमारे जीवन को जो है हमारे हार्मोनल और हमारे शारीरिक संरचना में और हमारे मानसिक विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो उस चीज़ों से ही प्राप्त होते हैं।
वो केवल धन संग्रह करने से या दूसरों को लूटने से या दूसरों को मारने से प्राप्त नहीं होते, अच्छे कार्यों से ही वो प्राप्त होते हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैंने संक्षिप्त में अपने विचार रखे। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान, प्रभु ने सबको बराबर बनाया है। यदि किसी को प्रधानमंत्री का रोल दिया है, किसी को विधायक का दिया है, किसी को जमादार का दिया है, मजदूर का दिया है, तो प्रभु की बनाई हुई हम सब संतानें हैं, सब में प्रभु की आत्मा है, हम सभी बराबर हैं। जिस तरह ड्रामे में किसी को राजा का रोल होगा, किसी को मंत्री का होगा, किसी को द्वारपाल का होगा, उसी तरीके से हमारे रोल हैं। लेकिन इंसानी समाज में हम सब बराबर हैं। प्रभु हमें उसी तरह आंखों से देखने की शक्ति, आंखों से सूंघने की, मुंह से खाने की, कानों से सुनने की और मल विसर्जन और मूत्र विसर्जन की शक्ति देता है। तो वो सभी को समान रूप से दी हुई है और हमारी जो है कर्म योनि है। अतः उस कर्म योनि में हम अच्छे सत्कर्म और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।